अगर मजदूर के आंदोलन ईमानदारी से होंगे तो आज तक भारतवर्ष में ऐसी कोई सरकार नहीं बनी या आज तक विश्व में ऐसी कोई सरकार काबिज नहीं रही जिसने मजदूरों की आवाज़ को दबाया हो और वो बची हो। मजदूर जब भी जागेगा, इंदिरा गांधी के समय में आप अगर देखें तो जयप्रकाश नारायण जी ने जब पटना में गांधी मैदान में एक नारा दिया था कि इंदिरा सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। और आज हम भी यही कहना चाहते हैं कि जनता दिल्ली आ चुकी है और दिल्ली से ये जो मैसेज है ये अनेकों प्रदेशों में जा रहा है। और आज की सरकार को भी ये सोचना चलेगा कि उस समय भी ऐसे ही सशक्त सरकार थी। लोग कहते थे जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा, ये डायलॉग चलता था, लेकिन वो सरकार बदली, परिवर्तन भारतवर्ष में आया। आज ये एक आंदोलन है, सकारात्मक आंदोलन है, इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है। ओपीएस की मांग को लेकर जंतर मंतर पे भारतीय मजदूर संघ का जो धरना प्रदर्शन है उसमें बरेली से एक टीम है हमारे साथ, उनसे जानते हैं कि क्या उनका कहना है विशेष। मेरा नाम JS भदौरिया और पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ इज्जतनगर मंडल में जो कारखाना स्थापित है उसका मंडल सचिव हूँ मैं। तो क्या विशेष मांग है आप लोग की? ये कई प्रदर्शन हो चुके ओपीएस को लेके, सरकार क्या कर रही है? ओपीएस को लेके कई प्रदर्शन चल रहे हैं। सारे मजदूर क्षेत्र के जो मजदूर हैं वो सरकार पे अपनी जायज़ मांग का दबाव बना रहे हैं और निश्चित ही आज आंदोलन जिस स्वरूप में पहुंच रहा है सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि एनपीएस जो है वो किसी भी तरीके से कर्मचारियों के फेवर में नहीं है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जब कोई व्यक्ति 60 वर्ष की आयु में रिटायर हो रहा है, उसकी शारीरिक क्षमताओं में जब कमी रहती है और उसके परिवार का दायित्व इतना ज़्यादा होता है, चाहे वो बच्चों की शादी हो, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे उसको खुद की स्वास्थ्य सुविधाओं को बरकरार रखना हो, उस समय पेंशन सैलरी से बड़े रूप में अपना योगदान देती है किसी व्यक्ति के जीवन यापन में। इसलिए कर्मचारी संगठनों का दबाव सरकार पर बन रहा है और निश्चित ही सरकार इस विषय में ज़रूर समझेगी, क्योंकि ये सरकार का एक नैतिक कर्तव्य है कि वो उस कर्मचारी का जिसने 60 वर्ष तक की आयु में देश की सेवा की हो, रेल की सेवा की हो, अपने परिवार, अपने मित्र, अपने समाज का समय निकालकर राष्ट्र सेवा में लगाया हो, तो जीवन के अंतिम पड़ाव में सरकार का दायित्व बनता है कि उसको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे। ये काफ़ी समय से ऐसा चल रहा है। जब लागू हुआ था तो इसमें बहुत सारे फायदे गिनाए गए थे सरकार द्वारा, लेकिन अब रिजल्ट आ रहा है कि किसी का 1000 पेंशन बन रहा है, किसी का 400 पेंशन बन रहा है। जब वो काम करते हैं तो उनका ही पैसा कटता है और सरकार मिला के उसमें जमा करती है। तो जो सरकार अपने जो पीएम और एमएलए को लेती है वो तो फंड उसको नहीं लगाया उसने मार्केट में, और ये फंड मार्केट से ठीक कर दिया। यही सरकार की जो दोहरी नीति है, जो सरकार का ये जो विरोधाभास की जो नीति है कि जब यही पेंशन सरकार के प्रतिनिधि, सांसद या विधायक के रूप में प्राप्त करते हैं तो वहाँ ना तो देश का कोई अतिरिक्त बजट बढ़ रहा है, ना देश में कोई अतिरिक्त भार आ रहा है। जब यही पेंशन कर्मचारियों को देनी होती है तो सरकार अपना पक्ष ये रखती है कि आर्थिक बोझ पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि पेंशन जो इस समय जो आ रही है, जैसा अभी आपने मुझसे पूछा कि किसी को 1000 रुपये आ रही हैं, किसी को 2000 रुपये आ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पेंशन जो इस समय आ रही है, अभी एक नेचुरल रिटायरमेंट नहीं हुआ किसी भी व्यक्ति का। जो अभी रिटायरमेंट हो रहे हैं वो उन लोगों के हो रहे हैं जो दूसरी सेवाओं को छोड़ के अन्य सेवाओं में आए और एनपीएस के तहत रिटायर हो रहे हैं। इसी बात की सरकार से लड़ाई है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है पेंशन में। क्योंकि हमारा जो पैसा कटता है उतना ही पैसे का अंशदान सरकार करती है और ये दोनों का कम्युलेटिव जो अमाउंट है इसको मार्केट में इन्वेस्ट किया जा रहा है। मार्केट का ग्रोथ वर्तमान और भूतकाल के परिप्रेक्ष्य में ही तय होगा, उसे कोई भी व्यक्ति, कितना भी बड़ा अर्थशास्त्री तय नहीं कर सकता। अब उस फंड को जितनी जगहों पे इक्विटी में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जहाँ जहाँ गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है उसका क्या रिटर्न आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें हो रही हैं। और यही विरोध है कि हम ये चाहते हैं कि सरकार गारंटेड पेंशन दे और गारंटेड पेंशन के संग संग उसमें डीए का प्रावधान हो। केवल पेंशन के ही नहीं, केवल डीए भी उसमें दिया जाए। साथ ही उसमें
कर्मचारी की पत्नी के अलावा उनके बच्चों को शामिल किया जाए, जो पुरानी पेंशन योजना के तहत होना चाहिए। यानी कि इस आंदोलन के माध्यम से हम भारत सरकार को ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि कोई अमेंडमेंट नहीं, कोई सुधार नहीं, केवल और केवल पुरानी पेंशन सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारियों को लागू की जाए। तो मोदी जी अभी वर्तमान में है, 10 साल से सरकार है उनकी, और फिर दावा कर रहे हैं कि हम आएंगे, तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। आप लोगों की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर पूर्ण परिप्रेक्ष्य में बात करें तो एनपीएस 2004 में जब लागू हुआ और 2004 से 2013 तक का सफ़र तय किया एनपीएस ने, उस सफ़र के दौरान जितनी भी गवर्नमेंट रही, चाहे वो बीजेपी रही, चाहे वो कांग्रेस रही, या अन्य घटक दलों से मिला के सरकार बनी, लेकिन कोई अमेंडमेंट इस दौरान नहीं हुए 2004 से 2013 के बीच। लेकिन ये सरकार आई, निश्चित ही आंदोलनों का रूप हुआ, मजदूर जागरूक हुआ, नया युवा आया, उद्योगों में नया युवा भी आया, जिसकी सोचने की क्षमता, जिसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ ज़्यादा है पुराने कर्मचारियों की अपेक्षा। और सरकार पर जब जब दबाव बना तो इसमें अमेंडमेंट की है। अमेंडमेंट करने के बाद सरकार ये साबित करना चाहती है कि नई पेंशन योजना में हम ये अमेंडमेंट करने के बाद पुरानी की तरह बना देंगे, लेकिन चूंकि ये पुरानी की तरह है नहीं, इसको शिक्षित, समझदार और एक जागरूक कर्मचारी समझ चुका है, इसलिए वो पुरानी पेंशन की मांग पे अटका हुआ है। और इससे ये एकमात्र उपाय है जी, इसका बदलाव ही एकमात्र उपाय है कि सीधे एनपीएस ओपीएस, इसका बदलाव ही एकमात्र उपाय है, रिस्टोर ओपीएस। इसके अतिरिक्त इसमें जितने भी अमेंडमेंट होंगे वो एक भविष्य की बातें हैं, और भविष्य किसी ने नहीं देखा, इसलिए सरकार एक एश्योरेंस दे, एक गारंटी दे। एक शब्द होता है, हम कोई उपकरण भी खरीदने जाते हैं, सरकार भी जब हमारा अपॉइंटमेंट करती है तो सरकार भी अपने मजदूर की गारंटी गिरवी रखती है, उसका मेडिकल कराती है, ताकि वो देखती है कि उस मजदूर के शरीर में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। अगर वहाँ पे कोई डिफेक्ट निकल जाए तो वो तो नौकरी नहीं देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। इसीलिए आज मजदूर भी सरकार का वही मेडिकल करना चाहता है कि आप। क्या लगता है 2024 सामने है, कितना प्रभाव पड़ेगा इसका? देखिए, मजदूरों के आंदोलन और राजनीति दोनों दो विषय हैं। अगर मजदूर के आंदोलन ईमानदारी से होंगे तो आज तक भारतवर्ष में ऐसी कोई सरकार नहीं बनी, या आज तक विश्व में ऐसी कोई सरकार काबिज नहीं रही जिसने मजदूरों की आवाज़ को दबाया हो और वो बची हो। मजदूर जब भी जागेगा, इंदिरा गांधी के समय में आप अगर देखें तो जयप्रकाश नारायण जी ने जब पटना में गांधी मैदान में एक नारा दिया था कि इंदिरा सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है, और आज हम भी यही कहना चाहते हैं कि जनता दिल्ली आ चुकी है, और दिल्ली से ये जो मैसेज है ये अनेकों प्रदेशों में जा रहा है। और आज की सरकार को भी ये सोचना चलेगा कि उस समय भी ऐसे ही सशक्त सरकार थी। लोग कहते थे जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा, ये डायलॉग चलता था, लेकिन वो सरकार बदली, परिवर्तन भारतवर्ष में आया। आज ये एक आंदोलन है, सकारात्मक आंदोलन है, इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये होगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं आपकी बात सरकार तक पहुंचे और सरकार इस पे विचार करे। जी, आपको भी कुछ कहना है? देखिए, सभी को यहाँ पर एक ही बात कहनी है कि एनपीएस बैक हो, ओपीएस रिस्टोर हो। मैं नहीं, यहाँ पर प्रत्येक कर्मचारी भारत सरकार के विभिन्न विभागों से आया और एक ही मांग को लेकर आया है। आज भारतीय मजदूर संघ एक सूत्रीय मांग को लेकर के इस कार्यक्रम को कर रहा है, और हम सब उसमें अपनी आहुति डालने के लिए इस हवन कुंड के लिए आज उपस्थित हुए हैं। तो ये ओपीएस की आपने बात सुनी, और ये जो जितने लोग हैं, जितने कर्मचारी आए हुए हैं, सबकी एक ही मांग है कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसको लागू किया जाए, जो नई पेंशन स्कीम है ये किसी तरह से हित में नहीं है, इसको हटाया जाए। आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आगरा की टीम है, माता प्रसाद जी हैं हमारे साथ, और इनसे जानते हैं कि क्या आज की विशेष मांग है आप लोगों की। केंद्रीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाए। नई पेंशन के विरोध में आगरा से लगभग 65-70 व्यक्ति आए हैं, और एमईएस, आगरा, खेरिया, मथुरा, जी ईस्ट, बेस्ट, सीओडी, 509 सारे केंद्रीय कर्मचारी हैं। रक्षा मंत्रालय के अधीन ये कर्मचारी हैं, और नई पेंशन को बंद किया जाए, पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, इसके लिए यहाँ आए हैं।
तो सरकार जो सरकारी जो क्षेत्र है उसको लगातार प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तो जो पुराने जो चल रहे हैं जो संस्थान, उसमें जो नई जो पेंशन स्कीम आई थी उसमें बहुत सारे फायदे गिनाए गए थे, लेकिन अब फिर उसका विरोध हो रहा है। फायदे कागजों में थे, प्रैक्टिकल लाइफ में फायदे नहीं है। अगर कोई कर्मचारी रिटायर्ड हो रहा है उसे 1000-1200 पेंशन मिल रही है, इतना तो योगी बाबा राशन का पैसा दे देता है। जिसने 40 साल सेवा की देश की, 35 साल सेवा की, उसके बाद अब 1100 पेंशन मिलेगी। 1100 में वो अपने घर के लिए नमक नहीं ले सकता। तो हम तो गुजारिश यही करेंगे मोदी सरकार से कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, नई पेंशन को खत्म किया जाए। चुनाव आने वाला है अब 2024 में, सामने चुनाव है, अगर ये नहीं होता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर ये नहीं हुआ तो कोशिश यही करेंगे, सरकार को बदलने का प्रयास करेंगे। और अगर सरकार, हम ये जोर शोर से सरकार के विरोध में काम करेंगे, क्योंकि इसने इस तरह की समस्याएं पैदा की हैं। अगर ये सरकार ने हमें नई पेंशन को नहीं बदला तो सरकार को बदलने में देर नहीं करेंगे। जो है पुरानी पेंशन बहाली के लिए आए हुए हैं और नई पेंशन रद्द होना चाहिए। जब आप एक कर्मचारी 30 से 40 साल नौकरी करता है और लास्ट में उसको 2 से 2500 मिलता है, उससे उसकी फैमिली का कैसे गुजारा होगा? बिल्कुल गुजारा नहीं होगा। हमारे बुढ़ापे की एक लाठी है तो ओपीएस है। तो हम लोग जो है हमेशा से यही मांग करेंगे कि ओपीएस जल्दी से जल्द बहाल कर दी जाए, और जो है प्रधानमंत्री और पूरी भाजपा सरकार जो भी प्रशासन में है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा और पूरे हम लोग जो है कि जो है जल्दी से जल्दी जो है ये ओपीएस बहाल कर दी जाए और एनपीएस को जो है ख़त्म कर दिया जाए। तो हमारी आप सबसे अपील है, और पूरे जो है मैं आगरा से आया हुआ हूँ, हमारे जितने भी एमईएस और जो है 509 खेरिया और जो सीओडी है, जो रक्षा मंत्रालय के अधीन आते हैं, वो सारे कर्मचारी आए हुए हैं। और हमारा यही एक मांग है कि जल्दी से जल्दी जो है ओपीएस बहाल कर दी जाए, जिससे कि हमारे जो है बुढ़ापे की एक लाठी मिल जाए हमें, जिससे हमारा गुजारा हो। नहीं तो हम जो है कैसे जो है गुजारा होगा कि 2100 रुपये, 1500 रुपये या 3500 रुपये में कभी गुजारा नहीं हो सकता है। हमारा एक यही तो सहारा है कि जो है जल्दी से जल्दी ओपीएस बहाली कर दी जाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत